जय भारत। सुप्रभात आदरणीय मुख्याध्यापिका जी, शिक्षक, पालक और मेरे सभी भाई बहन। मैं निष्ठा मेरे सहपाठियों के साथ कक्षा चौथी से आज की असेंबली आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज की असेंबली आदरणीय गणितज्ञ श्री रामशंकर अभ्यंकर जी को समर्पित करते हैं। श्री रामशंकर अभ्यंकर जी का जन्म 22 जुलाई 1930 को उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत में हुआ था। श्री रामशंकर अभ्यंकर जी ने अपने जिंदगी के केवल शुरुआती 2 साल वहाँ बिताए, फिर वो ग्वालियर चले गए। उनके पिता का नाम शंकर था। वे ग्वालियर के कॉलेज में गणित के अध्यापक थे। फिर वो उस कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। अभ्यंकर जी अपने माता पिता के 6वें बेटे में से दूसरे बड़े बच्चे थे। अभ्यंकर जी बचपन से ही गणित से घिरे हुए थे और इस वजह से उनके गणित के प्रति लगाव बढ़ता जा रहा था। मित्रों, विचारों से व्यक्ति के जीवन में प्रेरणा मिलती है, इसलिए आज का सुविचार बताने के लिए मैं मारिया को बुलाना चाहती हूँ। जय भारत, मेरा नाम मारिया है। मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज का सुविचार है, गणित एक ऐसा उपकरण है जिसकी शक्ति अतुल्य है और जिसका उपयोग सर्वत्र है। गणित एक ऐसी भाषा है जिसको प्रकृति अवश्य सुनेगी और जिसका सदा वह उत्तर देगी। धन्यवाद मारिया। अब मैं अभ्यंकर जी के गणित विषय में दिए गए योगदान पर उजाला डालने के लिए स्मित को आमंत्रित करती हूँ। जय भारत, मेरा नाम स्मित अविनाश पाटिल है। मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। श्री रामशंकर अभ्यंकर एक भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ थे जिन्हें उनके बीजगणितीय ज्योमेट्री के लिए जाना जाता था। अपनी जिंदगी के आखिरी समय में वे मार्शल पर्ड्यू विश्वविद्यालय में गणित के विशिष्ट प्रोफेसर और साथ ही वे कंप्यूटर विज्ञान और औद्योगिक इंजीनियरिंग के भी प्रोफेसर थे। श्री रामशंकर अभ्यंकर जी परिमित समूह सिद्धांत के अभ्यंकर के अनुमान के लिए जाने जाते हैं। पर्ड्यू विश्वविद्यालय जाने से पहले अभ्यंकर जी कॉर्नेल विश्वविद्यालय और जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में गणित के सहयोगी प्रोफेसर रह चुके हैं। इसके अलावा अभ्यंकर जी ने कई जटिल चर, क्वांटम, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, सर्किट सिद्धांत, अपरिवर्तनीय रोबोटिक्स के कार्यों का सिद्धांत पर महत्वपूर्ण भूमिका से कार्य किया है। प्रोफेसर अभ्यंकर जी ने जैकबियन अनुमान को लोकप्रिय बनाया था। धन्यवाद स्मित। अब मैं ईमान को अपने विचार कहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। भारत, मेरा नाम ईमान अमजद हाफिज है। मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। श्री रामशंकर अभ्यंकर जी का जन्म 22 जुलाई 1930 को उज्जैन, मध्य प्रदेश में हुआ था। श्री रामशंकर अभ्यंकर के पिता का नाम शंकर था। वे ग्वालियर के एक कॉलेज में गणित के अध्यापक थे। बाद में वे उस कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए। अभ्यंकर जी ने अपनी स्कूल की सारी पढ़ाई ग्वालियर से ही पूरी की और फिर उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बाद में वे आगे की पढ़ाई के लिए रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी गए। वहाँ उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में मार्शल स्टोन द्वारा गणित की बड़े स्तर की शिक्षा प्राप्त की। अभ्यंकर जी ने 1951 में मुंबई विश्वविद्यालय के रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अपनी बीएससी पूरी की। 1952 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से एमए और 1952 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी पूरी की।
उन्होंने ऑस्कर जॉरिस्की के निदर्शन में अपनी थीसिस लिखी और उसका टाइटल लोकल यूनिफॉर्माइजेशन ऑन अलजेब्रिक सर्व्स ओवर मॉड्यूलर ग्राउंड फील्ड्स रखा। अभ्यंकर जी कॉर्नेल विश्वविद्यालय ऑफ अवर जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में गणित के सहयोगी प्रोफेसर रह चुके हैं। धन्यवाद। धन्यवाद इमाम। अब मैं प्रश्न पूछने के लिए आर्या को आमंत्रित करती हूँ। जय भारत एवरीवन, मेरा नाम आर्या महेश देशमुख है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको कुछ प्रश्न पूछने वाली हूँ। पहला प्रश्न है, अभयंकर जी का जन्म कब हुआ था? उत्तर 22 जुलाई 1930 में। मेरा दूसरा प्रश्न है, अभयंकर जी कौन थे? उत्तर गणितज्ञ। मेरा तीसरा प्रश्न है, अभयंकर जी के पिता का नाम क्या है? उत्तर शंकर अभयंकर। मेरा चौथा प्रश्न, अभयंकर जी ने अपने स्कूल की सारी पढ़ाई कहाँ की? उत्तर ग्वालियर। मेरा पांचवा प्रश्न और आखिरी प्रश्न, अभयंकर जी ने पीएचडी कहाँ से पूरी की? हार्वर्ड विश्वविद्यालय। धन्यवाद। धन्यवाद आर्या। अब मैं हमारी आदरणीय अध्यापिका शिवानी मैडम को प्रेरणादायक कहानी सुनाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। जय भारत। तीसरी कक्षा का नज़ारा था। कुंभकोणम के प्राथमिक विद्यालय में मास्टर जी गणित पढ़ा रहे थे। वे विद्यार्थियों को समझा रहे थे कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग देने से परिणाम 1 आएगा। उदाहरण के तौर पर मास्टर जी ने बताया कि 3 आमों को 3 लोगों में बराबर बांटा जाए तो हर एक व्यक्ति को 1-1 आम मिलेगा। बच्चे इस बात को समझ रहे थे। तभी एक बच्चा उठकर खड़ा हो गया और पूछने लगा, मास्टर जी, 0 को अगर 0 से भाग दे तो क्या परिणाम 1 ही आएगा? मास्टर जी के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था और पूरी कक्षा के बच्चे उस बच्चे पर हंसने लगे। ये प्रश्न जितना ही छोटा था उतना ही कठिन था इस प्रश्न का उत्तर जान पाना, जिसके लिए बड़े बड़े वैज्ञानिकों और गणितज्ञों को सैकड़ों साल लगे ये जान पाना कि 0 को 0 से भाग देने से अनंत यानी इन्फिनिट होता है। और ये प्रश्न पूछने वाला बच्चा ही अपनी जिज्ञासा, लगन, मेहनत और अपने गणित के योगदान से ही गणित के जादूगर के नाम से जाना गया। उस बच्चे का नाम था श्रीनिवास रामानुजन। वे भारत के महान गणितज्ञ थे और उन्हीं के जन्मदिन पर यानी 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य को मेहनत और लगन से करने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। इसके ही साथ हमारी आज की असेंबली समाप्त होती है। धन्यवाद।